अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं अली अब्बास और मैं हूं आपके साथ मिसबाह कारी। हेडलाइंस आपने मुलाजा की। बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास का, जिसमें गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि गरीब आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं, गरीब को अशिया ज़रूरिया पर सब्सिडी दे रहे हैं। इमरान खान को बताया गया कि प्रोग्राम का आगाज रवा माह से होगा। 2 करोड़ घरानों को सब्सिडी दी जाएगी। गरीब के एहसास के लिए एहसास राशन प्रोग्राम। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत अहम इजलास। इमरान खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत आम आदमी को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। महंगाई की वजह से लोगों की तकलीफ देखते हुए गरीब आवाम को अशियाए जरूरिया पर सब्सिडी दे रहे हैं। हुक्काम को ज्यादा से ज्यादा गरीब घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए रजिस्ट्रेशन के अमल को तेज करने की हिदायत कर दी। हुक्काम ने ब्रीफिंग देते हुए वजीर आजम को बताया, मुल्क भर में 2 करोड़ घरानों को आटा, घी और दालों पर 1000 रुपए दिए जाएंगे। प्रोग्राम रवा माह दिसंबर से शुरू किया जाएगा। प्रोग्राम के लिए किरियाना स्टोर्स की रजिस्ट्रेशन जारी है। अब तक 15,000 से ज्यादा किरियाना स्टोर्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं। वजीर आजम ने सूबों और दीगर मुतल्लिका हुक्काम को जिला इंतजामिया को मुतहर्रिक करने की भी हिदायत की। मुल्क की डोलती मईशत से स्टॉक मार्केट भी लड़खड़ाने लगी। कारोबार के दौरान मार्केट 1,500 से ज्यादा पॉइंट से गिर गई। 100 इंडेक्स में 15 पॉइंट से ज्यादा कमी हुई। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 44,000 से नीचे आ गया है। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे तो नुमाइंदे सफदर अब्बास से। जी सफदर, बताइएगा। आज बिल्कुल, आज सुबह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो मंदी की लहर देखी जा रही है, मार्केट में जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो अब तक बरकरार है। इन्वेस्टर्स जो है वो जो स्टेट बैंक की जानिब से नई मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होने जा रही है रवा मंथ में, तो उसके हवाले से काफी उनको तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं और उनको खदशात लाक हैं कि पॉलिसी रेट में जो नुमाया इजाफा एक बार पे किया जा सकता है। इस वजह से इन्वेस्टर जो है वो मार्केट में शेयर की खरीदारी के बजाय उसके फरोख्त को तरजीह देने। इसके बाद मार्केट का 100 इंडेक्स जो है वो 3.5% कमी के बाद 1593 पॉइंट नीचे आ गया और अब इस वक्त ट्रेडिंग जो है वो 43,775 पर जा रही है। इन्वेस्टर्स के अंदर जो काफी खदशात पाए जा रहे हैं, काफी उनके अंदर तजुर्ब की सी सूरत पाई जा रही है। साथ ही जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उसके हवाले से भी जो है वो मार्केट की सूरत जो कुछ बेहतर दिखाई नहीं दे रही है। करंट अकाउंट खसारे के साथ साथ जो पाकिस्तान के ट्रेड डेफिसिट है वो भी 5 माह के अंदर जो $20 अरब से एक्सीड कर गया है। तो इन तमाम बातों को लेकर जो इन्वेस्टर्स के अंदर काफी परेशानी में मुब्तला देखे जाए। इसके बाद मार्केट में जो है वो गिरावट आ रही है। ठीक है सफदर, ये बताइएगा कि सुबह से हम देख रहे हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट को लेकर कारोबारी हजरात का मौकिफ क्या सामने आ रहा है, ये बताइएगा। आज बिल्कुल कारोबारी हजरात जो इन्वेस्टर्स वहाँ पर मौजूद हैं उनके अंदर तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं कि स्टेट बैंक ने अभी रिसेंटली नवंबर के अंदर जो पॉलिसी रेट में इजाफा किया था, जबकि दिसंबर में एक बार फिर जो है वो तकरीबन 3 हफ्ते के बाद पॉलिसी रेट अनाउंस किया जाएगा। तो इस हवाले से जो PIB के जो कट ऑफ यील्ड है उनके अंदर भी इजाफा बताया जा रहा है। कायबोर का रेट भी बढ़ चुका है। तो ये काफी जो इस तरह के सिम्टम्स पाए जा रहे हैं, खदशात यही नजर आ रहे हैं कि पॉलिसी रेट में एक बार फिर इजाफा किया जाएगा, जबकि इन्वेस्टर्स का कहना है कि वो बड़ा इजाफा जो है वो देख रहे हैं, जिसके बाद मार्केट में जो है वो इन्वेस्टर्स की जानिब से शेयर्स की फरोख्त और रुझान देखा जाए। इसके बाद मार्केट अब से कुछ देर पहले तक 1593 पॉइंट से जो है वो कमी के बाद 43,775 पर आ गई है। अच्छा सफदर अब्बास, जानना आपसे ये भी चाहेंगे कि कितनी कंपनियों के जो है वो कारोबार में तेजी देखने में आई है और कितनी तादाद में ऐसी कंपनीज मौजूद हैं जिनका कारोबार नीचे आया है? जी बिल्कुल, बेशतर कंपनियों के एक्सेस जो है वो रेड जोन में है। जो नेगेटिव इम्पैक्ट देखा जा रहा है रेड जोन में, उनको मंथली ट्रेडिंग का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही कुछ कंपनियां जो उनके जो ट्रेडिंग है वो पॉजिटिव जोन में चल रही है, लेकिन सूरत हाल जो है वो भी नेगेटिव ही ओवरऑल, और जो इंडेक्स जो है वो नीचे की जानिब भी मूव कर रहा है। ठीक है सफदर, ये बताएगा कि इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, क्योंकि लास्ट मंथ भी हमने देखा है कि शरह सूद में इजाफा किया गया है और एकदम से अभी जो रिसेंटली मार्केट की सूरत हाल है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है। तो जो हजरात हैं, इंडस्ट्रियल के लोग हैं, उनका क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि शरह सूद में एक बार फिर क्या इजाफा कर दिया जाएगा या फिर से जो है वो शरह सूद कम की जाएगी?
जी, ये जो एनालिस्ट हैं, जो तज्जियाकार हैं, जो इकोनॉमी की सूरत हाल, उसके हवाले से तो यही खदशात का इजहार किया जा रहा है कि इससे पहले हम देखते थे कि पॉलिसी रेट जो है वो साल में 6 बार यानी कि 2-2 महीने के गैप से अनाउंस होती थी, लेकिन इस बार ऐसा पहली बार हो रहा है कि पॉलिसी रेट इस फिस्कल ईयर में 8 बार अनाउंस की जाएगी। अभी नवंबर में ही पॉलिसी रेट अनाउंस की गई थी, लेकिन एक बार फिर दिसंबर की तारीख का ऐलान किया गया स्टेट बैंक की जानिब से कि दिसंबर में एक बार फिर पॉलिसी रेट का जो है वो ऐलान होगा। तो यही खदशात पाए जा रहे हैं कि एक साथ बड़ा इजाफा हो सकता है कि मुमकिन ना हो, तो कुछ इजाफा जो है नवंबर में किया था, कुछ इजाफा जो है वो दिसंबर में किए जाने का खदशा है। तो ज़ाहिर इंडस्ट्रियलिस्ट के अंदर, इन्वेस्टर्स के अंदर यही खदशात पाए जा रहे हैं कि जब पॉलिसी रेट बढ़ जाएगा तो उनके लिए ना सिर्फ एक्सपेंशन का सिलसिला मुश्किल हो जाएगा, बल्कि जो कर्जा लेते हैं वो लोग एक्सपेंशन के लिए, कारोबारी मामला को आगे बढ़ाने के लिए, उसके ऊपर भी जो है वो कुछ कट लगने के खदशात हैं। इसकी वजह से काफी खदशात पाए जा रहे हैं, ना सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट के अंदर बल्कि इन्वेस्टर्स भी काफी मोहतात रवैया अपनाए हुए हैं। ठीक है, सफदर अब्बास अपडेट कर रहे थे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है खुर्रम शहजाद साहब ने, माहिर माशियात ने। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। खुर्रम शहजाद साहब, क्या कहेंगे सर, वैसे ही मार्केट की सूरत हाल काफी खराब है और अब स्टॉक मार्केट के अंदर भी मंदी का रुझान देखने में आ रहा है, क्या कहेंगे इस पर इन्वेस्टर्स के ऊपर क्या असरात मुरत्तब होंगे? जी देखें, अभी तो बेसिकली कल जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें शरह सूद में इजाफा जो है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और साथ साथ जो है करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो काफी ज्यादा है, यानी कि हमारी जो इंपोर्ट्स हैं, बरामदात जो हैं, उनमें बहुत ज्यादा इजाफा जो है वो नजर आया है। तो इसकी वजह से ये खतरात बढ़ गए हैं कि आगे हो सकता है रुपी पे जो है प्रेशर मजीद आए अगर इस तरह की दरामदाद चलती रहती है, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि तेल की चाहिए हो सकता है अगले महीने जो है वो इम्पोर्ट्स थोड़ी स्लो डाउन हो जाए। बट एक इमीडिएट इफेक्ट होता है उसका इन्वेस्टर सेंटीमेंट पे कि अगर जो है करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बढ़ गया है और हमें डॉलर की जरूरत और ज्यादा पड़ रही है, IMF प्रोग्राम अभी रिज्यूम हुआ नहीं है, तो उसकी वजह से अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर सेंटीमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, वो मार्केट में नजर। ठीक है, माहिर मईशियात खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद थे, हमारे नुमाइंदे सफदर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात दे रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। यहाँ पर आपको बताएं कि लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के खिलाफ असातिज़ा सरापा एहतजाज है। ख़वातीन असातिज़ा समेत सैकड़ों असातिज़ा रैली की शक्ल में प्रेस क्लब से डी चौक पहुँच गए हैं। असातिज़ा ने तालीमी इदारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मातहत करने के खिलाफ PM हाउस के सामने धरने का ऐलान कर रखा है। मजीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज की नुमाइंदा आयशा नाज से। जी आयशा नाज, अपडेट कीजिएगा, कितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं डी चौक पे मौजूद हूँ और यहाँ पर खवातीन और जो मेल असातिज़ा हैं बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तकरीबन 390 स्कूलों को MCI के अंडर कर दिया गया था, जिसपे असातिज़ा ने भरपूर प्रोटेस्ट किया हुआ है। 3 दिन हो चुके हैं। यहाँ पर तलबा हैं वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, घरों में बैठे हुए हैं और असातिज़ा जो है उन्होंने क्लासेस का बाइकआउट किए रखा। आज की शक्ल में प्रेस क्लब से यहाँ डी चौक पर मौजूद हैं और बड़ी तादाद में जो फीमेल टीचर्स हैं वो भी मौजूद है। उनका यही कहना है कि जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया है उसको फिल फॉर मुअत्तल किया जाए या उसमें जो 166 वाली स्ट्रिक है उसको चेंज किया जाए। उस स्ट्रिक के मुताबिक 390 स्कूल ऐसे हैं जिनको MCI के अंडर कर दिया गया है। उनका ये कहना है, उनके खदशात हैं कि उनके इस वजह से उनकी जॉब स्टेटस जो है वो भी चेंज हो सकता है। इसके साथ साथ जो बसेस हैं और मुफ्त तालीम का निज़ाम है उस पर भी फर्क आएगा। तो लिहाजा यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हुकूमत से मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि इस स्ट्रिक को खत्म किया जाए। और जितने भी ये स्कूल है, पहले तो ये FD के अंडर थे, लेकिन अब इनका ये मुतालबा है कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर किया जाए। बहुत शुक्रिया आयशा नाज अपडेट करने के लिए। खबर दें आपको कि कराची में टारगेट किलिंग का निशाना बनने वाले वकील इरफान महर के कत्ल के खिलाफ सिंध भर में एहतजाज। मरहूम की नमाज जनाजा शिकारपुर में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। बुरसा ने लाश इंडस हाईवे पर रखकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुजाहिरीन का कहना था कि कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। इधर वकला ने अदालतों का बाइकआउट कर रखा है, जिसके बायस अहम केसेस की समाअत मुलतवी हुई और साइलीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
हिज़्ब इख्तिलाफ का पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा ब्रीफिंग के बाइकआउट का फैसला। मुत्तहदा अपोजिशन ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया जिसमें कहा गया है कि हुकूमत पार्लिमान को रबड़ स्टैंप बनाना चाहती है। कौमी सलामती कमेटी का इजलास 6 दिसंबर को होगा। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अब तो नुमाइंदे नवीद अकबर से। जी नवीद बताइएगा। जी बिल्कुल, कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो है वो 6 दिसंबर को होगा, जिसमें वहीद यूसुफ जो है मुशीर कौमी सलामती मुल्क की कौमी सलामती पॉलिसी पेश करेंगे। अपोजिशन ने इस ब्रीफिंग का बाइकाट करने का फैसला कर दिया है और इस हवाले से अपोजिशन ने ऐलान कर दिया है। एक इलामिया जारी किया गया अपोजिशन की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि पार्लियामेंट में मौजूद मुत्तहदा अपोजिशन मुशावरत के बाद बाइकाट का फैसला कर रही है, क्योंकि ये अमर इंतहाई अफसोसनाक है कि हुकूमत पार्लियामेंट को रबर स्टैंप के तौर पर इस्तेमाल करने का वसीला अपनाए हुए है। अपोजिशन ने आइन, कानून, कौमी सलामती, अवामी अहमियत के हामिल तमाम उमूर पर हमेशा नहायत जिम्मेदारी और संजीदा कौमी तर्ज-ए-अमल का मुजाहरा किया है। अपोजिशन का ये भी कहना था कि 6 दिसंबर को हुकूमत की जानिब से पार्लियामानी कौमी सलामती ब्रीफिंग देने से किया गया था। अपोजिशन कायदीन और पार्लियामानी लीडर ने अपनी तजावीज़ भी दी थी। कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर महीद यूसुफ इस में ब्रीफिंग देंगे, तब अपोजिशन अब ये इस इजलास में शिरकत नहीं करेगी। इस तरफ राय का ये भी कहना है कि आला अस्करी क़यादत जो पिछली कौमी सलामती कमेटी के इजलासों में शरीक होती रही है, वो इस इजलास में शरीक नहीं होगी। हिज़्ब इख्तिलाफ का पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी की इन कैमरा ब्रीफिंग के बाइकआउट का फैसला। नवीद अकबर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब बात करेंगे ओमिक्रॉन वायरस की। तो अफ्रीकी वेरिएंट ओमिक्रॉन भी बेकाबू होने लगा है, दर्जनों ममालिक में फैल गया है। अमेरिका में भी ओमिक्रॉन के पहले केस की तस्दीक हो गई है। नॉर्वे और जापान में भी नए वेरिएंट के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। माहिरीन सेहत का कहना है कि वायरस से बचना है तो वैक्सीन के साथ बूस्टर डोज भी लगवाना होगी। अफ्रीकी वेरिएंट तेजी से पंजे गाड़ने लगा, 23 ममालिक तक फैल गया। अमेरिका में भी ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आ गया। मुतासरा शख्स गुज़िश्ता हफ्ते जनूबी अफ्रीका से आया था। That a recent case of COVID-19 among an individual in California was caused by the Omicron variant. The individual was a traveler who returned from South Africa on November the 22nd. उधर नॉर्वे और जापान में भी हुक्काम ने वेरिएंट के दो केसेस की तस्दीक कर दी। वैक्सीनेशन, सफरी पाबंदी और मास्क पहनने समेत दीगर पाबंदियां मजीद सख्त कर दी गई। गुज़िश्ता रोज सऊदी अरब और यूएई में भी ओमिक्रॉन के केसेस रिपोर्ट हुए थे। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने सफरी पाबंदियों को गैर मुनसफाना करार दे दिया। कहा वायरस की कोई सरहद नहीं होती, इसकी शनाख्त करने वालों को सजा नहीं देनी चाहिए। The people of Africa cannot be blamed for the immorally low level of vaccinations available to them, nor should they be collectively punished for identifying and sharing crucial science and health information with the world. आलमी इदारे सेहत के मुताबिक टेस्टिंग, वैक्सीनेशन में कमी वायरस के फैलाव का सबब बन रही है। तमाम ममालिक वैक्सीनेशन के साथ साथ वायरस की मुमकिन रोकथाम के इकदाम करें। माहिरीन सेहत का कहना है कि वायरस का निशाना बनने वाले तमाम अफराद ने वैक्सीन लगवाई हुई थी, इसलिए इनमें कम अलामात पाई गई हैं। वायरस से बचना है तो वैक्सीन के साथ बूस्टर डोज भी लगवाना होगी। ओमिक्रॉन के फैलाव के सबब आलमी मईशत भी मुतासिर होने लगी। मुत्तादिद अमरीकी और एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मनफी रुझान गालिब रहा। आलमी खाम तेल की कीमतों में भी गिरावट देखने में आई। मुतादिद ममालिक में अफ्रीकी वेरिएंट ओमिक्रॉन के वार तेज तर आलमी मईशत पर भी पड़ने लगा असर। आलमी स्टॉक मार्केट्स और खाम तेल की कीमतों में तेजी से गिरावट आने लगी। अमेरिका में भी वायरस की एंट्री के बाद स्टॉक मार्केट्स मंदी का शिकार रही। S&P में 500 और डाउ जोन्स में 460 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। नेस्डैक और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी मनफी रुझान गालिब रहा। उधर एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी जापान की निकी और हैंग सेंग में भी मनफी रुझान देखा जा रहा है। दूसरी जानिब अमेरिकी खाम तेल की फी बैरल कीमत 61 सेंट कमी से $65.57 हो गई, जबकि ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत भी $68.87 फी बैरल हो गई। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए आज न्यूज़।